संकल्प के साथियों, नमस्कार। मैं आशुतोष शांडिल्य, लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, ज्योतिर्विद, कथावाचक और बहुत कुछ। पर सबसे पहले आप जैसे संघर्षशील साथियों का एक दोस्त। मित्रों, मैं जानता हूं कि ये कोरोना वायरस का दौर है, एक महामारी, एक महायुद्ध का दौर है। हम सब बहुत परेशान हैं, अलग अलग कारणों से, अलग अलग चिंताओं में फंसे हुए हैं। आप पहले ही बहुत लंबा संघर्ष कर चुके होंगे या कर रहे होंगे। जब आप इस संघर्ष, इस स्ट्रगल, इस कंपटीशन की फील्ड में आए, आप में हिम्मत रही होगी, तभी आप घर की सुरक्षा, आराम को छोड़ के संकल्प के साथ जुड़े। मुझे पूरा विश्वास है कि संकल्प आपको लगातार लर्निंग मटेरियल दे रहा है, लाइव क्लासेस दे रहा है। इन सब से आपका ज्ञान बढ़ रहा होगा, ये सब आपकी मदद कर रहे होंगे। पर फिर भी कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति सोच नहीं पाता, समझ नहीं पाता। उसे लगता है कि क्या हो रहा है। इसीलिए मानव को अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता से बहुत डर लगता है। पर मित्रों, आज ये कोरोना महामारी, जिसने हमें, आपको अपने अपने घरों में, अपने अपने कमरों में कैद करके रख दिया है, ये एक आपदा हो सकती है, ये कष्ट, पीड़ा और संकट का समय हो सकता है। पर साथ ही ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये एक अवसर है आपको आपके बारे में बहुत सारी नई नई चीजें सिखाने का। मित्रों, ये वो समय है जो तय करेगा कि कौन हीरा है और कौन शीशा। ये वो समय है जो तय करेगा कि कौन कुंदन बनेगा और कौन पीतल बन के जमीन पर पड़ा रह जाएगा। आज इस महामारी के समय में हमें अपना माइंडसेट बदलना होगा, हमें अपनी सोच बदलनी होगी। एक बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट हैं, एल्विन टॉफलर, आपने से कुछ लोगों ने उनका नाम सुना होगा। वो कहते हैं, इन 21st सेंचुरी, इस 21वीं शताब्दी में, only those will succeed who can learn, unlearn and again learn। अर्थात 21वीं शताब्दी में सिर्फ वही लोग सफल होंगे जो कुछ हुनर, कुछ काबिलियतें सीखेंगे, फिर जो सीखा है उसे भुला देंगे और फिर कुछ नया सीखने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। कोरोना महामारी ने हमें अपना माइंडसेट बदलने का एक बहुत बड़ा अवसर दिया है, जांचने का भी अवसर दिया है कि क्या जब परिस्थितियां हमारे खिलाफ होंगी तो हम डर जाएंगे या भिड़ जाएंगे। आप जब बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे तब आपने सुना होगा कि हमारी बॉडी में दो तरह का रिस्पॉन्स होता है जब भी हम पर खतरा आता है, आइदर रन अवे और फाइट बैक। जो लोग रन अवे करते हैं, जो लोग भाग जाते हैं, वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं हासिल कर सकते। और वो लोग जो अपने एटीट्यूड को, अपनी सोच को, अपनी समझदारी को सकारात्मक रखेंगे, वो जिंदगी की हर लड़ाई को जीतेंगे। कई बार ऐसा होगा, खासतौर पे इस दौर में, जब आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, जब आपको अपने आप से चिढ़ मचेगी, जब आपको गुस्सा आएगा, उस वक्त आप मुझ पर, संकल्प पर, अपने शिक्षकों पर, अपने माँ बाप पर, किसी पर भी गुस्सा निकाल सकते हैं। या आप इस गुस्से को एक ऊर्जा की तरह इस्तेमाल करके
और ज्यादा मेहनत से जुट जाएंगे कि ये जो फ्रस्ट्रेशन है इस कमरे में बंद होने का, मैं इस फ्रस्ट्रेशन, इस ऊर्जा, इस गुस्से का इस्तेमाल करूंगा और ज्यादा पढ़ने में, और ज्यादा समय में लगाऊंगा अपनी किताबों को याद करने में, और ज्यादा समय लगाऊंगा मैं उन क्वेश्चनियर्स को सॉल्व करने में जिनको मैंने शायद छोड़ दिया। दोस्तों, ये कोरोना महामारी आई है और चली जाएगी, पर एक चीज रह जाएगा, और वो क्या होगा? वो आपका खुद पर विश्वास। अगर आपको खुद पर विश्वास है, अगर आप इस संकट काल में परिस्थितियों के सामने घुटने नहीं टेकते हैं, तो मेरा यकीन मानिए, आप एक विजेता के तौर पर उभर कर आएंगे। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जिंदगी मुश्किलें उन्हीं को देती है जिसको वो इस काबिल समझती है कि इन मुश्किलों, इन आग की भट्टियों में तप कर कुंदन होकर वो निकलेगा। दोस्तों, हम लोग जब अपने घर पहुंचे होंगे या अपने कमरों में अपने आप को बंद किया होगा, तो एक समय ऐसा आया होगा जब हमें लगा होगा कैसे करें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, अब तो क्लास भी नहीं ले पाते। वो क्लास जो आपके जीवन का केंद्र थी, वो धुरी थी जिसके चारों तरफ आपकी जिंदगी घूमती थी। फिर संकल्प के साथियों ने, संकल्प के टीचर्स ने आपको वीडियो क्लासेस, जूम या अलग अलग ऐप्स के द्वारा लाइव क्लासेस, वेबिनार्स, नोट्स भेजे, तो आपको लगा हाँ कुछ बेहतर हो रहा है। लेकिन अभी भी कई बार ऐसा लगता होगा कि ये कहां फंस गए हैं, ये तरीका थोड़ी ना होता है पढ़ाई करने का। पर साथियों, हमें हर परिस्थिति में अपने आप को ट्रैक पर, अपने आप को वापस उस दिशा में बढ़ाना होगा जहां पर हम पहले थे। सबसे पहली चीज जो मैं आपको सलाह देना चाहूंगा वो ये है कि आप ये भूल जाइए कि कोई संकट है। आप ये सोचिए कि आप अपने आप को एक परीक्षा में रख चुके हैं। दिस कोरोना टाइम इज एन एक्सटेंडेड एग्जामिनेशन। यह कोरोना महामारी का समय एक लंबा परीक्षा का काल है। आप अपने सिलेबस, अपनी किताबें, अपने नोट्स, अपने वीडियोस, इन सब को ध्यान से देखिए और डिसिप्लिन रहिएगा। इसका जरूर ध्यान रखिएगा, डिसिप्लिन रखिए। मैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को वर्क फ्रॉम होम के लिए गाइडलाइंस जब देता हूं तो एक बात कहता हूं, वही आपसे भी कहूंगा कि एक पढ़ाई का कोना बना लीजिए। अगर भगवान ने आपको इतना बड़ा घर दिया है कि आपके पास अपना अलग कमरा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी है तो भी एक अपना कोना बना लीजिए। वहां पर आप अपने आराध्य, अपने इष्ट का चित्र लगा लीजिए। जरूरी नहीं कि वो आपका आराध्य शिव जी, कृष्ण जी, हनुमान जी ही हो सकता है आपके आराध्य कोई आईएएस हो, सीनियर अरविंद केजरीवाल हो, किरण बेदी हो, कोई भी हो सकता है। जो भी आपका आदर्श है, जो भी जिस मॉडल पे आप चलना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं आप, उसका चित्र सामने लगा लीजिए और नियम बना लीजिए कि मुझे इतने इतने घंटे किताब पढ़नी है, मुझे इतने इतने घंटे क्वेश्चनियर सॉल्व करना है, मुझे इतने इतने घंटे वीडियो देखना है, मुझे इतने इतने घंटे ऑनलाइन वेबिनार अटेंड करना है, और हाँ, थोड़ा सा मजा भी करना है, फिल्में भी देखनी है, दोस्तों से बात भी करनी है। ये जो चैलेंजेस हैं, ये जो चुनौतियां हैं, ये हमें सिखाएंगी कि आज से 20 साल, 25 साल बाद जो एक नया दौर आएगा जहां पर लोग पूरी तरह से डिजिटलाइज हो जाएंगे, वहां पर हम कैसे अपने आप को सफल बनाएंगे। दोस्तों, मैं आशुतोष शांडिल्य, बोधत्व
नाम से फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध हूँ। स्पेलिंग है BODHATAVA, बोधत्व। आप बोधत्व या आशुतोष शांडिल्य शिवभक्त@gmail.com पर मुझे ढूंढ सकते हैं फेसबुक पर। अगर आप चाहें तो अपनी समस्याओं, अपने सवालों के साथ बोधत्व पर हमसे मिल सकते हैं या संकल्प के माध्यम से भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।